जय श्री राधे राधे। कृष्णा कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? मैं तो अच्छी हूँ। आपके लिए मंगल कामना करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास हो, मंगलिक कार्य होता रहे। लेकिन अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो मैं यही पितृ देवता से प्रार्थना करती हूँ कि हे पितृदेव, आप इनके घर में अपने आशीर्वाद बनाए रखना। और इसी संदर्भ में मैं आपसे बात करती हूँ। लता दीदी, आज मैं बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही बिना खर्च के पितृ निवारण के उपाय बताऊंगी कि कैसे आप पितृ से आपको मुक्ति मिले और भगवान की कृपा के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाए। तो कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणः, आपके पितृ जो आपके माता हैं उनके 3 पुस्त और आपके जो पिता हैं उनके 7 पुस्त की चर्चा को लेकर मैं बहुत ही ज़रूरी बात करूंगी। लेकिन उसके पहले मैं एक बात कह दूं कि पूरी वीडियो को आप देखेंगे, मुश्किल से 10-12 मिनट का वीडियो होगा, आपके जीवन को बदलाव लाएगा और बदल देगा। पितरों का प्रकोप अगर आपके घर में चल रहा है, संकट है, तो पितृ से भी आपको मुक्ति मिलेगी बहुत ही सरल उपाय से। लेकिन इसके पहले आप हमारे बेल आइकन बजाकर हमसे जुड़ जाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और वीडियो को देख सकें। आप कमेंट में ज़रूर जो भी आप देखते हैं तो एक बार पितृदेव की जय जरूर लिख दें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। अपनों को शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें, वरना ये भी दोष लगता है। इसलिए 10 मिनट बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पितृ निवारण के लिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपकी माँ हैं, पिता हैं, तो आप भाग्यशाली हैं। उनकी सेवा खूब करें और उनसे आशीर्वाद भी भर भर के आप लें। मरने के बाद की बात को छोड़िए, क्योंकि देखिए आपके बोले हुए कुछ वचन, मैंने कहा कि मनसा वाचा कर्मणः, यानी मन में कुछ ऐसी बातें रह जाती हैं जो कह नहीं पाते हैं वो आपसे, और वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। कुछ वाचा यानी कुछ अपनी वाणी से आपको बोलना चाहते हैं लेकिन आप सुनना नहीं चाहते, और कुछ अपने कर्म से अकाल मृत्यु हो जाती है। और ऐसी परिस्थिति में वो हमारे पितृ हम सेवा नहीं करते और हमें वो तंग करते हैं, सुख समृद्धि में विघ्न बाधा पैदा करते हैं। आपको बताऊं, सबसे पहला और सरल उपाय मैं बार बार दोहराऊंगी कि अगर आपके घर में धन की कमी हो रही है, मेहनत खूब कर रहे हैं लेकिन परिश्रम के हिसाब से कार्य नहीं हो रहा, घर में कोई ऐसी बीमारी आ गई है जिसकी वजह से आपके सारे पैसे उसमें लग रहे हैं, आपके घर में बाल गोपाल होने में दिक्कतें आ रही हैं, मिसकैरेज हो रहे हैं, ये सब पितरों का ही, देखिए संपर्क पितरों से जुड़ा हुआ है। जैसे बीमारी हम कहते हैं जेनेटिक है, कहते हैं ना, तो जेनेटिक का मतलब है कि जो आपके दादा के दादा के दादा को होगा, जो नानी के नानी के नानी को होगा, तो इसीलिए आपको ये पितरों से जुड़ा बीमारी भी होता है, पितरों से जुड़ा हुआ आपके कर्म भी होते हैं कि आपने उनके कैसा व्यवहार किया है। इस सब कुल को जोड़कर पितृ आपको तकलीफ देते हैं। ये 15 दिन गया धाम में सारे पितृ लोक से आते हैं और अपने अपने परिवार को ढूंढते हैं कि मेरे घर से कोई आया है क्या, मैं प्यासा हूँ, मैं भूखा हूँ, मुझे कोई पिंड बैठा दो, मुझे कोई तर्पण करो। ऐसे वो कल्पना करते हैं, ऐसे वो विचार करते हैं। और जब उनका परिवार कोई नहीं आता तो क्रोध होकर वो
आपको विघ्न बाधा पैदा करते हैं। ये सत्य बात है। उनको भी इंतजार रहता है अपने बच्चों का, परिवार का। इसके पहले एपिसोड में मैंने कहा है कि पितृ जैसे धरती पे आते हैं अपने घर में पहले जाते हैं और देखते हैं। तो मेरे प्यारे, ये आप जैसे शिव के भक्त हैं, मैं आपको और एक बात बता देती हूँ। गया धाम में भगवान विष्णु के चरण पद हैं, उनके चरण रखे हैं। और दूसरा आपको पता है कि नहीं, मैं बता दूं कि जब उस प्रांगण में आप जाते हैं जहाँ पे पिंड तर्पण होता है, कोई 9 दिन के करते हैं, कोई 11 दिन के करते हैं, कोई 15 दिन का भी करते हैं, कोई चावल के आटे से करते हैं, कोई खोए से करते हैं। और आपको मैं बताऊं कि जब प्रभु रामचंद्र जी चले गए सामान लाने और सीता मैया बैठी विचार कर रही कि क्या करे, सूर्य अब डूबने वाला है, तभी दशरथ जी के हाथ बाहर निकल गए और मैया ने रेत से लड्डू बनाए, बालू के रेत से लड्डू बनाकर उन्होंने तर्पण किया, पिंड तर्पण किया। ये बात हो गई। तो मेरे प्यारे में बताती हूँ कि आप वहाँ जो पिंड बैठाए जाते हैं गया जी में, वहाँ एक बहुत बड़ा शिवलिंग है और शिवलिंग के पास जितने भक्त अपने पिंड तर्पण करने आते हैं वो पिंडों की गोली भगवान शिव के चरण में रखते हैं। ये मृत्युंजय हैं, देवों के देव महादेव हैं मेरे प्यारे। तो आप वहाँ एक बार जरूर जाएं। सब तीर्थ तो जाते हैं लेकिन गया धाम जरूर जाएं और ये सब अपने आँखों से देखें, तब आपको पता चलेगा। कितने लोग तो मानते ही नहीं हैं। तो एक बहुत बड़ा विशाल शिवलिंग है जिनके चरणों में पिंड रखाते हैं। और वैसे ही विशाल बरगद का पेड़ है, अच्छे वृक्ष, जिसको मैया ने अच्छे होने का वरदान दिया सीता मैया ने। उस बट वृक्ष में 1 वर्ष का पूरा भोजन पितरों को कपड़ा में बांधकर उस वृक्ष की टहनी में लटकाया जाता है। देखिए ये सब हमारे जो सनातन धर्म में जो परंपराएं हैं। अब मैं बताती हूँ सरल उपाय। अगर आप परेशानी में जूझ रहे हैं तो आप क्या करें, शिव जी को जल तो चढ़ाते हैं, तो आप पितृपक्ष में तो करें ही करें, लेकिन शिव को आप अपने जीवन में शामिल कर लें कि जब भी आप जल चढ़ाएं भोले बाबा को तो उसमें 1 चुटकी आप काला तिल डाल लें और भगवान शिव को अर्पित करें। देखिए धीरे 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 आपकी समस्या खत्म होने लगेगी। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि अगर आप घर में शिवलिंग नहीं रखे हैं और आप अगर मंदिर में जाके कार्य करते हैं तो एक बात का ध्यान जरूर रखें कि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ तिल, जो भी फल फूल चढ़ाते हैं, उसे फिर साफ करके ही वहाँ से निकलें। ये होगी बात। उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने 7वें अध्याय में बहुत ही सुंदर भक्तों को समझाया है। आत्मा, परमात्मा, पूर्वज, आप उस भगवत गीता को लाएं। हिंदी में अनुवाद है। मैं कोशिश करूंगी कि 7वें अध्याय को भी मैं आपके समक्ष हिंदी में पढ़ के सुनाऊं। तो अगर ये आप सुनते हैं, जैसे सुबह से उठ के आप चाय पीते हैं, उसी तरह अगर 7वें अध्याय को पितृपक्ष में सुनते हैं तब तो बहुत सुंदर। अगर ये नियम बना लें कि 5 से 10 मिनट हम भगवत गीता के 7वें अध्याय को सुने तो आपके पितृदोष धीरे धीरे कम होने लगेंगे। अब कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि दीदी माँ, कौओं को ही क्यों भोजन दिया जाता है? तो आपको मैं बता दूं कि जो कौआ है ये
युगों युगों से चला आ रहा है। हर युग में कौवा होता है। काक भुसुंडी ने तो रामायण के समय भी थे, आप महाभारत के समय भी थे। तो कौवा को वरदान मिला हुआ है। और ये कौवा जो है हमारे लिए कितना बड़ा काम करता है। ये आपके पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ से फल खाकर मल करता है और मल से उसके बीजे निकलते हैं। और वर्षा से जब पानी गिरती है, आप देखते होंगे कि घर में भी, छत के ऊपर भी थोड़ी सी हल्की सी मिट्टी भी मिल जाए तो ये पेड़ उग जाता है। तो कौवा हमारे लिए बहुत बड़ा काम करता है। तो इसीलिए आप पक्षियों को, कौवों को एक नियम बना लें। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ कौवों को ही, पक्षियों को भी आप दाना पानी देने का नियम बना लें, जिससे आपके पितृ दोष धीरे धीरे कम होगा। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप श्रीमद् भागवत कथा घर में करा कर सुने, पितरों की तस्वीर रखकर उनके नाम का संकल्प करके। इस प्रकार करने से पितृ आपके ऊपर धीरे धीरे प्रसन्न होंगे। साथ ही जो ऐसे भी मेरे भाई बहन हैं, चाहे आपके माता पिता कितना भी आपसे दुर्व्यवहार करते हो, सास ससुर आपसे दुर्व्यवहार भी करते हो, तो आप उनकी सेवा करें। यही सेवा ही आपको मिलेगी। और जब ये अपनी इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो आपको कभी क्रोध नहीं करेंगे, आपको आशीर्वाद ही देंगे। तो हर समय तो आप करते ही हैं, लेकिन पितृपक्ष के समय में कोशिश करें अपने बुजुर्ग माता पिता की खूब सेवा करें। उन्हें जो खाने का मन हो वो ला के दें, उनसे भर भर के आशीर्वाद लें। पितृपक्ष से लोग डरते हैं, लेकिन ये हमारे हाथ में है मेरे प्यारे। अगर हम अपने पूर्वजों की सेवा इस नियम से करते हैं और फिर 15 दिन का नियम रखकर मांस मदिरा तामसी भोजन छोड़कर आप पितृ सेवा में लगते हैं, तो देखिएगा आपके घर में पितृदोष धीरे धीरे कम हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा? कोई प्रश्न हो तो हमसे ज़रूर करेंगे। और जो भी हमसे इस वीडियो में जुड़ते हैं, कम से कम शेयर करें और पितृ देवता की जय आप जरूर लिखें। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।